तो आप बन जैसे गया है। बेल वाली सब्जियों की बात हो तो आप कितने सालों से बेल वाली सब्जियां उगाती आ रही हैं? 5-6 साल हो गए। और इस बार जैसे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया कि आप ग्रिल पर नहीं चढ़ा रही हैं, कितना डिफरेंस मिला हाँ, देखने इस को? बार ज्यादा फल आ रहे हैं और बेल भी खराब नहीं हो रही। लस्सी का जो बनाते हैं फर्टिलाइजर वो ज्यादा कामयाब होता है, उससे ज्यादा फल आते हैं, अच्छा। ज्यादा फूल खिलते हैं। लोग कहते हैं कि फल बनना शुरू हुआ, छोटे छोटे हमें फल दिखे, लेकिन वो बड़ा फल का रूप नहीं ले पाए, है ना? उन्हें ना तोरई मिल पाई ना लौकी मिल पाई, तो इसके पीछे का क्या कारण है? और इस पे टच कर तो मतलब इस तरीके से करने से इनका पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है हो जाता है। और तोरई बनने देखो की मैंने 2 संभावना है। तोरियों का किया था और बाद में फिर जब बहुत सारे फ्लावर खिल गए फिर मैंने नहीं करा। कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी, आपके गार्डन में भी इसी तरीके से सब्जियां आती रहेंगी, वो भी भरे गर्मियों के मौसम में। लौकी, तोरई, कद्दू, खीरा की बेल तो हम भी अपने गार्डन में लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी भी इस तरीके का नहीं मिलता। हर किसी की यही शिकायत होती है कि उसके पास तो सिर्फ एक ही लौकी उसे मिली या फिर एक ही कद्दू का स्वाद उसे चखने को मिला। लेकिन यहाँ पर हम मंजू जी के गार्डन में हम देखते हैं कि एक ही बेल पर 4 से 5 कद्दू लगे हुए हैं, 6-6 लौकी लगी हुई हैं और हर एक तोरई की बेल पर तमाम तोरई भी लगी हुई हैं। तो आखिर किस तरीके से, क्या इनको अलग से ऐसी केयर दी जा रही है या कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर इनमें डाला जा रहा है, वही जानने के लिए आज हम मंजू जी के पास आ गए हैं। मंजू जी से जानते हैं कि आखिर बेल वाली सब्जियों की देखभाल हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे हम लौकी, तोरई, कद्दू, खीरा जैसी बेलों पर ज्यादा से ज्यादा सब्जियां ले सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैम, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी लौकी, कद्दू यहाँ पर तमाम लटके हुए हैं, तो आखिरकार इनका राज क्या है? लौकी, तोरई तो सब अपने घरों में लगाते हैं। इनको मैंने बीज से फरवरी के फर्स्ट वीक में लगाया था और 1 महीने मैंने इनको पोट में ही रखा, छोटे अच्छा। ग्रो बैग में। उसके 1 महीने होने के बाद मैंने इनको इसमें लगाया और लगभग 10 दिन बाद ही इनकी बेल चलने लगी। तो उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगा दिया, इनको सहारा दे दिया सभी बेलों को और ऊपर एक क्रिपर नेट लगा दी। इस बार मैंने अपनी बेलों को ग्रिल पे नहीं चलाया, लोहे की ग्रिल पे, क्योंकि धूप से गर्म हो जाती है और बेल जल जाती है। अच्छा। इसीलिए मैंने अब की बार इनको सिर्फ इसी पे ही चला रखा है। तो अभी मेरी सारी बेल हरी भरी है, कहीं से कुछ सूखा नहीं है। अच्छा, मतलब आपको फायदा मिला है कि हाँ। आप लोहे की किसी चीज पर लोहे इसको पे ना नहीं चलाएं। मैं चला रही हूँ इस बार, मैंने ये इसको सिर्फ इसी पे चलाया है, है। लकड़ी पे और रस्सी पे। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ जैसे कि यहाँ पर कोई भी बाहर से कुछ मुझे नहीं लग रहा कि ये खरीदा गया, ये इस तरीके से आपने जुगाड़ हाँ, किया है यहाँ ये पे। सब डंडे हैं और ये क्रिपर नेट मंगाई थी। अच्छा। ये क्रिपर नेट है, ये मंगाई थी। और थोड़ा ये अभी जो मैं सहारा देने के लिए अपने पौधों में लगाती हूँ, ये टमाटर वगैरह को लगा रखे थे, ये उखाड़ के मैंने अब यहाँ लगा दिए, तो अभी इनका तो आप बन जैसे गया है। बेल वाली सब्जियों की बात हो तो आप कितने सालों से बेल वाली सब्जियां उगाती आ रही हैं? 5-6 साल हो गए। और इस बार जैसे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया कि आप ग्रिल पर नहीं चढ़ा रही हैं, कितना डिफरेंस मिला देखने हाँ, को? इस बार ज्यादा फल आ रहे हैं और बेल भी खराब नहीं हो रही। नहीं तो 2 फल आके 3 फल आके रुक जाते थे और बेल जल जाती थी, लेकिन अब की बार मेरी बेल अच्छी चल रही है। ठीक है मैम, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो यहाँ पर मंजू जी ने बता दी है कि हमें कुछ इस तरीके का सहारा उसे देना है, क्योंकि ये बेल वाली सब्जियां, इन्हें सहारे की जरूरत होती है कि वो इस तरीके से ऊपर से फैलें। जब हम ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ाते हैं तो वो शायद उतना अच्छा फ्रूटिंग वो नहीं नहीं दे रहती है गर्मी के कारण। हाँ, और सर्दी एक में तो हमें देती है, लोहे गर्मी से में नहीं दे बचाना है। पाएगी। ठीक है, दूसरी चीज की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं बात करते हैं इनके फर्टिलाइजर की। तो इनके अंदर, बेल वाली सब्जियों के अंदर हमें खास तौर पर किस तरीके का खाद पानी देना चाहिए? मट्ठे का, का? लस्सी का फर्टिलाइजर बनाओ, वो दो। ऐसे प्याज के छिलकों का भी दे सकते हैं और केले के छिलकों का भी दे सकते हैं, लेकिन लस्सी का जो बनाते हैं फर्टिलाइजर वो ज्यादा कामयाब होता है, उससे ज्यादा फल आते हैं, अच्छा। ज्यादा फूल खिलते हैं। तो वो कब से देना शुरू कर देना चाहिए? जैसे बेल चली, अच्छा, बेल बनकर। बेल 1 मीटर तक की होती है, तभी से ही देना शुरू कर दिया, तभी ये फूल आने लगे। पहले मेल फूल आए फ्लावर, उसके बाद फीमेल फ्लावर आए। ठीक है, तो आप बनाते किस तरीके से मट्ठे का फर्टिलाइजर? मट्टी के फर्टिलाइजर में मैं 1 लीटर में 1 चम्मच काला नमक डालती हूँ। छाछ में कैल्शियम होती है, इससे इनके तने भी मजबूत रहते हैं, जड़ें मजबूत रहती हैं और जो फल लगता है वो भी अच्छा बनता है। ठीक है, तो उस लस्सी को आप कितने दिनों के लिए रखती हैं? मट्ठे 1 लीटर मट्ठे में 1 चम्मच काला नमक डाल के रख देती हूँ 10 दिन के लिए। उसको फिर 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिला के ठीक है, उसको डाइल्यूट करके सारे पौधों में डालती हूँ मैं। अच्छा, बेल वाली सभी में, बेल वाली सभी सब्जियों बेल में। वाली सब्जियों में। ठीक है, ये तो मट्ठे का एक अलग से फर्टिलाइजर हो गया, लेकिन जब आपने मिट्टी तैयार की थी तो इसके अंदर कौन सा खाद तब आपने इसमें डाला? गोबर की खाद और राख, नीम खली, हाँ। ये 2-3 चीज मिलाई थी। मैंने दीवार के सारे नेट बांध दिए हैं और ऊपर ग्रीन नेट लग रही है, तो यहाँ थोड़ी धूप भी लगती है इनको और बिना धूप के तो बेल वाली सब्जी पे कोई फल नहीं आएगा। लौकी, तोरी, पेठा, इन सभी बेलों को धूप जरूरी है, हार्ड धूप से बचाना है। और मैंने दीवार के सारे नेट बांध दिए, इस पे भी अच्छे से आ रही है। मैम, एक प्रॉब्लम और आती है बेल वाली सब्जियों में। लोग कहते हैं कि फल बनना शुरू हुआ, छोटे छोटे हमें फल दिखे,
लेकिन वो बड़ा फल का रूप नहीं ले पाए, है ना? उन्हें ना तोरई मिल पाई, ना लौकी मिल पाई। तो इसके पीछे का क्या कारण है? ये फीमेल फ्लावर आ गया है। हुँ, अब लोग समझेंगे कि बस आ गई है, अब तोरी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अगर फूल और नहीं खिल रहे, मेल फ्लावर नहीं खिल रहे, तो आपको एक भी खिल रहा है तो आप उसको उससे हैंड पॉलिनेशन कर दें। अगर ज़्यादा फ्लावर खिल रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मक्खियाँ आपस अपने आप ही कर देंगी। हुँ, अब जैसे गुच्छों में है, ये हर रोज़ एक फूल खिलेगा इसमें से, ठीक है, और तब एक आता है तब हमें करना पड़ता है। जैसे किसी पे एक ही खिला हुआ है और यहाँ पे 2-3 लग रहे हैं, तब आपको हाथ से कर देना चाहिए। ठीक है। जैसे मेल फ्लावर लिया, ये है, आप इसको और इस पे टच कर दो, तो मतलब इस तरीके से करने से इनका पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है हो जाता है। और तोरई बनने देखो की मैंने 2 संभावना है। तोरियों का किया था और बाद में फिर जब बहुत सारे फ्लावर खिल गए फिर मैंने नहीं करा। फिर ये अपने आप ही बन गए। देखो ये भी बन गई तोरी, ये बनेगी हुँ, वो और बन जहाँ तक उम्मीद है वो भी बनेगी। हाँ, ठीक है मैम, जैसे कि अब हमने यहाँ पर देख लिया पॉलिनेशन की बात हो गई, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, इवन हमें सिखा दिया है। एक और प्रॉब्लम आती है, फल थोड़ा-सा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन फल छोटा ही होता है ना? उसके बाद में वो फल जब इस साइज़ पे है, तब वो खराब हो जाता है ना? उसका क्या कारण होता है? अच्छा जब छोटा फल रहता है तो अगर आप उसको किसी चीज़ से कवर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। एक फ्रूट फ्लाई है मक्खी, वो डंक कहीं भी बैठ जाती है और डंक मार देती है तो वहीं से सड़ना शुरू हो जाता है, वो फिर बढ़ता ही नहीं है। इसलिए मैंने अपने बहुत सारे लौकी और पेठे को कवर करके रखा हुआ है। ज़्यादातर कौन से बेल की सब्जियों पर वो अटैक करती है? वो सभी पे लौकी, तोरी, करेले को छोड़ के, अच्छा, लौकी, तोरी, पेठा। ठीक है, छोटे फल रहते तभी करती है, फिर तो बड़ा हो जाता है तब नहीं करती। ठीक है। ठीक है मैम, यहाँ पर खाद-पानी बहुत सारी बातें हो गई हैं। अगर कभी लौकी, तोरई पर क्या पेस्ट अटैक का भी डर होता है? किस ओ, तरीके का पेस्ट अटैक ये होता है? ये होता है। अच्छा। ये पत्तियों के अंदर एक कीड़ा है जो ये पत्ती को अंदर से खाली कर देगा। हुँ, मैं तो सभी पत्तियों को जो देखती रहती हूँ तो इन्हें निकालती रहती हूँ, अच्छा। कोई निकाल भी देती हूँ। ऐसी इनका कोई पत्ती इलाज ही नहीं है। इन हुँ। पत्तियों से कुछ नहीं हो रहा तो इनको निकाल दो आप। मैम जैसे बहुत अच्छी जानकारी आपने बेल वाली सब्जियों को लेके दी है और ये शायद मुझे शुरू में ही पूछ लेना चाहिए था कि जब भी हम बेल वाली सब्जियां लगाएं, जैसे आपने बोला कि आप सभी बेल वाली सब्जियां बीजों से लगाती हैं, हाँ जी। है ना? तो बीजों से जब हमने ग्रो किया उसको, तो आप कितने दिन के लिए उसे छोटा पौधा बनने के लिए कहीं छोटे गमले या ग्रो बैग में लगाती हैं? लगभग 1 महीने के लिए मैं इसे इसमें लगाती हूँ। अभी और 8 दिन इसमें तो रखूँगी किसी फिर भी उसमें छोटे ग्रो बैग में लगाने का क्या कारण है? बीज मिसमैच नहीं होता, मतलब मिस नहीं होता, इधर-उधर नहीं होता और एक गमले इतनी सी जगह में लगा रहता है तो कहीं न कहीं निकल जाएगा। अब जैसे देखो, हमने लगाया बीच में था लेकिन वो साइड में आ गया है। लेकिन अगर ये बड़ी जगह में होता तो कहीं इधर-उधर हो जाता, हम्म। इसलिए। और गमले खाली नहीं होते इसलिए मैं इसमें लगाती रहती हूँ। जैसे गमले खाली होते रहते हैं उनमें लगा देती हूँ फिर। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारा पौधा इतना बड़ा तैयार हो चुका है, हमें बेल वाली सब्जियों के लिए कितने बड़े साइज का ग्रो बैग लेना चाहिए? आपको ज़्यादा बड़े फल चाहिए तो उसके लिए 24 बाई 24 का होना बेस्ट चाहिए। है। हाँ। लौकी और तोरई दोनों के लिए। लौकी तोरई के लिए तो छोटा भी चल जाएगा, लौकी और पेठे के लिए 24 बाई 24 का हो तो आपके आएँगे। और एक क्या 24 बाई 24 जैसे आपने बोला है, क्या एक ग्रो बैग के अंदर एक ही पौधा 2 लगाना चाहिए? 2 लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जितनी भी बेल वाली सब्जियां थी, भरपूर सब्जियां उनके ऊपर लगी हुई थी और यहाँ पर मंजू जी ने हमें बहुत सारे टिप्स ऐसे बताए हैं कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी, आपके गार्डन में भी इसी तरीके से सब्जियां आती रहेंगी, वो भी भरे गर्मियों के मौसम में। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।